दोस्तों, हम सभी जीवन में किसी न किसी बुरी आदत से परेशान होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे सामाजिक जीवन पे भी बहुत बुरा असर डालती है। हमारे साथ ही हमसे जुड़े हुए लोग भी इससे काफी परेशान होते हैं। इसीलिए हमें बुरी आदतों को वक्त के साथ छोड़ देना चाहिए, वरना आगे चलकर बहुत पछताना पड़ता है। दोस्तों, किसी बुरी आदत को दूर करने में पहला और सबसे जरूरी कदम होता है उस बुरी आदत को पहचानना और उसे एक्सेप्ट करना। उदाहरण के लिए, बुरी आदत धूम्रपान करना, ज्यादा शराब पीना, नाखून चबाना, बहुत ज्यादा मोबाइल और टीवी देखना या बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना हो सकती है। ये आदतें आपके लिए एक मुकाबले की तरह होती हैं, क्योंकि आप इन्हें छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी ऐसा कर नहीं पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन छोड़ना नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके विचार और आपकी इच्छा शक्ति आपके साथ है, तो यकीन करिए कि सब कुछ पॉसिबल है। इसीलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे द फास्टेस्ट वे टू लर्न न्यू हैबिट्स एंड ब्रेक बैड हैबिट्स, यानी कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतें कैसे छोड़ें। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। ये कहानी है एक शहर में रहने वाले जयसिंह नाम के टैक्सी ड्राइवर की, जो अक्सर शराब पीकर घर में लड़ाई झगड़े करता रहता था। उसकी पत्नी मालती और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला उसका बेटा अजय उसकी इस बुरी आदत से बहुत परेशान थे। अब जयसिंह भले ही शराब पीता था, लेकिन अपने बेटे अजय को कड़ी मेहनत करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन अजय के स्कूल में जब उसकी मैडम ने उससे होमवर्क समय पर नहीं करके लाने का कारण जानना चाहा, तब अजय ने रोते हुए बताया कि मैडम, मेरे पापा रोज शराब पीकर घर आते हैं और झगड़ा करते हैं, इसीलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाता हूँ और ना ही कुछ पढ़ पाता हूँ। अब ये बात सुनकर मैडम को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अजय के लिए कुछ करने का सोचा। मैडम ने अजय को कहानी की एक किताब दी जिसमें ढेर सारी कहानियां थी और कहा कि तुम रोज इसमें से एक पार्ट अपने घर पर पापा को सुनाओ और कहानी सुनने के बाद तुम्हारे पापा जो भी बातें तुमसे कहते हैं वो मुझे स्कूल में आकर बताओ, जिसके आधार पर मैं तुम्हें हर रोज परीक्षा में जुड़ने वाले कुछ एक्स्ट्रा अंक दूंगी। अजय इस बात से काफी उत्साहित था। दूसरे दिन अजय के पापा जैसे ही सुबह उठे और उन्होंने नाश्ता किया, तो अजय ने अपने पापा को वो किताब दिखाई और मैडम के द्वारा एक्स्ट्रा मार्क्स देने की बात भी बताई। लेकिन उस दिन जयसिंह यानी कि अजय के पिता ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और वो चुपचाप तैयार होकर अपने काम पर चला गया। शाम को जयसिंह जब वापस घर आया तो अजय ने उस किताब में से पहला पाठ पढ़कर उन्हें सुनाया, लेकिन नशे में होने के कारण जयसिंह को कुछ समझ ही नहीं आया और उसने अजय से इस पाठ के बारे में कोई बात नहीं की। काफी दिनों तक ऐसा चलने के बाद जब एक दिन उसके पापा ने सुबह उठकर अजय से पूछा कि बताओ, अभी तक तुम्हें इस किताब से कितने अंक मिले हैं, तब अजय ने सुगबुगाते हुए कहा कि पापा, मुझे अभी तक एक भी एक्स्ट्रा अंक नहीं मिला है, क्योंकि जब भी मैंने आपको ये किताब पढ़कर सुनाई है तो नशे में होने की वजह से आपने कभी भी इस पर ध्यान ही नहीं दिया और पाठ के बारे में मुझे कुछ कहा ही नहीं। इस वजह से आपके विचार में मैडम को कभी बता ही नहीं पाया और उन्होंने मुझे कभी भी कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं दिया। अजय की बातें सुनकर उसके पिता को यानी जयसिंह को बहुत अफसोस हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन उसने सोच लिया कि आज वो शराब पीकर नहीं आएगा, क्योंकि उसके शराब पीने की वजह से अजय के पाठ को वो समझ ही नहीं पाता है, जिससे उसको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए उस दिन जयसिंह शराब पीकर नहीं आया और अजय की कहानी सुनकर उसने कहानी की सीख उसे समझाई, जिससे उसे स्कूल में एक्स्ट्रा अंक मिले। और जब उसने ये अपने पापा को बताया तो जयसिंह ने सोचा कि अगर शराब ना पीने से अपने बेटे की कहानी रोज सुनूंगा और रोज उसे अंक मिलेंगे, तो इससे मेरे बेटे को फाइनल एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने में आसानी होगी। इसीलिए अब वो रोज शराब ना पीकर अपने बेटे की कहानी सुनता था और इसी तरह कुछ महीने बीत गए और अजय की परीक्षा भी हो गई। जब परिणाम आया तो अजय के साथ साथ उसके माता पिता भी स्कूल में परीक्षा परिणाम लेने के लिए गए। तब उसकी मैडम ने बताया कि अजय तो बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो चुका है, जिसका शुक्रिया अजय के पापा ने हाथ जोड़कर किया। तब मैडम ने बताया कि अजय को जो मैंने कहानी की किताब दी थी उसमें से अजय को कोई नंबर नहीं मिलते थे, बल्कि ऐसा करने से आप घर पे शराब पीकर नहीं आते थे और कुछ देर आप अपने बेटे की कहानी सुनते और उसे सही शिक्षा देते थे, जिससे उसे मोटिवेशन मिलता था और वो अपनी बाकी की पढ़ाई भी अच्छे से करता था और आपके घर में सुख शांति बनी रहती थी, जिसका परिणाम ये रहा कि आज आपका बेटा बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो चुका है। मैडम की बातें सुनते ही जयसिंह की आंखों में आंसू आ गए
और उसने फैसला किया कि अगर इतने दिनों तक मैंने शराब नहीं पी है तो अगर आगे भी नहीं पीऊंगा तो मेरा बेटा इसी तरह से पास होता जाएगा और कामयाब हो जाएगा। इसीलिए उसने अपनी पत्नी, बेटे और मैडम के सामने फैसला किया कि वो आज के बाद कभी भी जिंदगी में शराब नहीं पिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो के आखिर में हम आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ टिप्स देते हैं जो किसी भी तरह की बुरी आदत को छोड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, बुरी आदत छोड़ने में सबसे जरूरी बात है मन से दृढ़ फैसला करना कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए आपको रोज उठने के तुरंत बाद खुद से वादा करना चाहिए कि आप ये काम अब नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अपने फोन में ये रिमाइंडर लगाइए कि कौन सा काम आपको नहीं करना है। बार बार उस फैसले को लिखा देखकर आप और ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। इससे आपको वो आदत छोड़ने में आसानी होगी। आप इसके लिए कोई इमोशनल एंकर भी बना सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार के बारे में सोचना या फिर अपने बच्चे या माता पिता के द्वारा कही गई कोई बात जो आपको ऐसा करने से रोके। नंबर 2, जब आपका मन दोबारा वही चीज करने को कहे तो अपने आप को आप किसी और काम में व्यस्त कर लें। इससे आपका ध्यान उस आदत से हट जाएगा, जैसे कि सिगरेट पीने की आदत, जैसे कि सिगरेट पीने की तलब होने पर कोई साधारण माउथ फ्रेशनर खा लेना या अपने आप को किसी और काम में बिजी कर लेना। लगातार ऐसा करते रहने से आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, जो बुरी आदत छोड़ने पर बहुत मदद करती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप किसी बुरी हैबिट्स को 21 दिनों तक नहीं करने में सफल हो जाते हैं तो आप सफलता के बहुत करीब आ चुके होते हैं। नंबर 3, जब आप आदत छोड़ने का मन बनाएं तो हो सकता है कि कोई चीज आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करे। ऐसे में आपको इस तरह की चीजों को नहीं देखना चाहिए जिन्हें देखकर आपका वही काम करने का मन दोबारा करने लगे, जैसे कि उससे जुड़ी फिल्में या सोशल मीडिया कंटेंट। दूसरे लोग जो वही काम कर रहे होते हैं उन लोगों से दूरी बनाकर रखें, वो लोग आपको दोबारा उस आदत की तरफ धकेल सकते हैं। नंबर 4, बुरी आदतों को पूरी तरह से छोड़ने के लिए जरूरी है खुद को मोटिवेटेड रखना, जिसके लिए आपको खुद को याद दिलाना होगा कि आपको ये आदत क्यों छोड़नी है। आपको उन आदतों को छोड़ते हुए अपने दिमाग में अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और उस आदत से जिस किसी का भी नुकसान होता है उनके भले के लिए सोचना होगा और उसकी जगह नई और बेहतरीन आदत को डालें, जिससे आपको आदत छोड़ने का फैसला लेने में आसानी हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।